अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, रेबल एकेडमी में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। देखते हैं हमारा जो हॉर्स क्वेश्चन सीरीज चल रहा है उसका ये दूसरा क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो मुतगैर खत्ती मसावत का। पहला क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुका हूं, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक तीन हिंदसी अदद अपने हिंदुसों के मजमूओं के 22 गुना है। अगर उस अदद में 297 मिलाया जाए तो हिंदुसों का मुकाम तब्दील हो जाता है। अगर दरमियानी हिंदसा बकिया दो हिंदसों के मजमूए के मसावी हो तो वो अदद मालूम कीजिए। अब देखिए, एक तीन हिंदसी अदद यानी ऐसा अदद जिसमें तीन हिंदसे हो, ठीक है, अपने हिंदसों के मजमूए का 22 गुना है। तो सबसे पहले हम इकाई का हिंदसा लेते हैं। सबसे पहले हम इकाई का हिंदसा लेते हैं कि इकाई का हिंदसा फर्ज करेंगे, इसको हम फर्ज कर लेंगे। फर्ज किया बराबर y, आप x भी ले सकते हो, मैं y ले रहा हूं। और सैकड़े का हिंदसा, क्योंकि तीन हिंदसी अदद है उसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा भी होगा, क्योंकि सैकड़े का हिंदसा इसको मैं ले रहा हूं x, इसको ले रहा हूं x। अब मैंने दहाई क्यों लिया, सैकड़ा क्यों लिया, क्योंकि दहाई यानी दरमियानी हिस्सा हो गया। अगर मैं लिखता हूं इस तरह 105 तो ये इकाई है, ये दहाई है और ये सैकड़ा है। समझ लो 125 लिखा मैंने तो दहाई पे 2 है ना, तो ये दरमियानी हिंदसा हो गया। और दरमियानी हिंदसा हमारे पास यहां पर उसने सवाल में दिया हुआ है, इसलिए मैंने दरमियानी हिंदसे को फर्ज नहीं किया, दहाई के हिंदसे को फर्ज नहीं किया, बल्कि इकाई और सैकड़े के हिंदसा फर्ज किया। तो दहाई का हिंदसा जो हो जाएगा शर्त के मुताबिक, तो दहाई का हिंदसा क्या बोला है, दो हिंदसों के मजमुए के मसावी है, यानी इन दोनों के मजमुआ, तो इन दोनों का मजमुआ आएगा x जमा y, तो ये दहाई का हिंदसा हो गया। तीनों हिंदसे हमारे पास आ चुके हैं। अब सवाल वापस से पढ़ेंगे हम और फिर मसावत बनाएंगे। एक तीन हिंदसी अदद, अब हिंदसी अदद बनाना है। अब फर्ज कीजिए मुझे ये 125 बनाना है, तो अगर मैं इसको 1 जमा 2 जमा 5 लिखूं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो 7 8 हो जा रहा है ना। तो इसको मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, 10 जरब 100 जरब 1 जमा 10 जरब 2 जमा 5, इस तरह लिखना पड़ेगा। तो ये दहाई वाला है इसलिए 10 से जरब करेंगे, ये सैकड़े वाला है इसलिए 100 से जरब करेंगे, और इकाई को 1 से जरब तो 1 से जरब नहीं किया जाता है। तो जब भी हम मुतगय्यर में कोई हिंदसी अदद को लिखते हैं तो उसको हम इसी तरह लिखते हैं। तो अब मैं दो हिंदसी अदद बना रहा हूं, जैसे मैंने आपको यहां पर समझाया था, तो उसी तरह मैं इन मुतगय्यरों को लेकर दो हिंदसी अदद बनाऊंगा। गॉट इट? चलो, तो हम दो हिंदसी अदद बनाते हैं। तो दो हिंदसी अदद, इसको हम असल अदद भी कह सकते हैं कि ये ओरिजिनल नंबर है हमारा। कौन सा? ये वाला जो बनेगा अभी। तो कैसा है, दहाई एक सैकड़ा लेंगे हम, सैकड़ा हमारे पास है x, तो 100x जमा दहाई लेंगे। अब दहाई का हिंदसा हमारे पास x जमा y, तो उसको 10 से जरब करेंगे जैसे मैंने अभी बताया आपको, और इकाई का हिंदसा बेचारा अकेला रहेगा। तो ये हमारा दो हिंदसी अदद यहां पर बन चुका है। इसको सही कर लेंगे, 100x जमा 10x, क्या किया मैंने, 10 से जरब कर दिया, इसको भी 10y और ये y, ठीक है। तो अब इसको हल करते जाएंगे, अब इसकी जमा करेंगे हम, तो हमारे पास मिलेगा 110x जमा 10 और 1 11y। तो ये हमारा असल अदद आ चुका है बच्चों, ये हमारा असल अदद है। मैं जरा इसको हाईलाइट कर दूं दूसरे पेन से कि आपको समझ में आए, ये हमारा असल अदद है। ओके, चलिए, ये हमारा असल अदद आ चुका है। अब सवाल पढ़ेंगे। हाँ, तो चलिए, असल अदद अब हमारे पास आ चुका है। अब हम मसावत बनाएंगे, तो एक एक मसावत हम यहां पर जो है वो बनाएंगे। कैसे बनाएंगे तो जरा उसको गौर से देखिए, क्योंकि मसावत अगर आपकी बन जाती है तो आपका सवाल बहुत आसानी से हल हो जाता है। तो देखिए मैं मसावत कैसे बना रहा हूं, पहले सवाल पढ़ेंगे। क्या सवाल है कि एक तीन हिंदसी अदद अपने हिंदसों के मजमूए के 22 गुना है। तो तीन हिंदसी अदद कौन सा, जो अभी हमने बनाया 110x जमा 11y, ये कैसा है, एक तीन हिंदसी अदद, तो 110x जमा 11y, ये कैसा है, 22 गुना है। किसके 22 गुना, यानी 22 से जरब करने का, अपने हिंदसों के मजमुआ। अब हिंदसों का मजमुआ कौन सा है, इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये सब की जमा। तो इकाई पे पहले लेते हैं, सैकड़े पे x है, दहाई पे x जमा y है, और इकाई पे एक y है। ये मैंने ले लिया, दहाई और x जमा y, ये दहाई का हो गया।
ये सैकड़े का हो गया और ये इकाई का हो गया। चलिए इसको हल करते हैं। 110x जमा 11y बराबर 22, पहले बाहर ही रखिए, कॉस में ये 2x हो जाएगा और ये 2y हो जाएगा। राइट बच्चों, चलिए ओके, अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 110x जमा 11y बराबर 44। क्यों लिखा 44? 22 दूना 44, 22 दूना 44 तो 44y। अब क्या करेंगे हम, देखिए इसको इधर लेकर आते हैं हम सब बाकी सब चीजों को। तो 110 और 11y इधर ही रहेगा हमारे पास, तो मैं इसको लिख लेता हूं 110x जमा 11y इधर ही है, और क्या लाने का हमको 44 और 44 यहां पर लिखेंगे हम -44x माइनस 44y इज इक्वल टू, उधर कुछ नहीं बचा मतलब 0 बचा है। अब 110 माइनस 44x, चलिए तो ये इसको इधर लेकर आ गए। अब इसको हमको क्या करना है, माइनस करना है। 110 में से 44 निकालिए तो आपको मिलेगा 66x माइनस, क्योंकि y बड़ा है 144, 44 में से 11 गए तो आपको मिलेगा 33, तो 33y बराबर 0। अब देखिए 33 से तकसीम कर दीजिए तो ये मिल जाएगा 33 से तकसीम करने पर, चलिए 33 से तकसीम करते हैं तो 33 दूनी 66, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 33 तो पूरा तकसीम हो जाएगा तो y बराबर 0। मसावत नंबर 1। तो बस स्टूडेंट आपको मसावत नंबर 1 आसानी से समझ गई होगी। चलिए मसावत नंबर 2 बनाने के लिए आगे पढ़ते हैं। अगर इस अदद में 297 मिलाया जाए, अगर इस अदद में 297 मिलाया जाए, किस अदद में, असल अदद में, तो असल अदद यानी 110x जमा 11y जमा 297 मिला दिए तो क्या होता है, इन दोनों का मुकाम तब्दील हो जाता है। मतलब जहां पर 11 है अब वहां पर 110 आ जाएगा और 11 इधर आ जाएगा तो क्या बनेगा 11x जमा 110y, तब्दील हो गया इन दोनों का मुकाम। चलिए ये लिखने के बाद अब एक सबको इधर लेकर आ जाइए और 297 को उधर लेके जाएंगे इज इक्वल टू के उधर, तो 110x माइनस 11x लेकर आया इधर, पहले से 11 यहां पर है, 110y को भी लेकर आया इधर और माइनस 297, क्योंकि 297 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 110 में से 11 निकालिए तो आपको मिलेगा 101, सॉरी 99 x प्लस 110 में से 11 जाएंगे माइनस, क्योंकि 110 बड़ा है तो यहां भी मिलेगा आपको 99y इज इक्वल टू 297। तो ये हमारे पास मिल गया 99x 99y इज इक्वल टू माइनस 297। अब क्या करेंगे सर, 99 से तकसीम कर देंगे, 99 से तकसीम करने पर, चलिए करने पर, तो 99 से तकसीम करें, 99 से तकसीम अगर हम करते हैं तो यहां पर हमको मिलेगा x माइनस 99 यहां से भी चला जाएगा तो y बराबर, अब 99 से 297 तकसीम करेंगे तो आपको मिलेगा -3। ये मसावत नंबर 2 आ गई। चलिए 1 और 2 को हल करते हैं। आप तो ये आसानी से आप हल कर सकते हैं। क्या करना है, हम 1 और 2 की तफरीक करना है, तो यहां पर लिखेंगे 1 और 2 की तफरीक करने पर, क्योंकि आपने ये पढ़ चुका है आप तो 2x माइनस वाई बराबर 0 पर मसावत नंबर 1 और x माइनस वाई बराबर -3 मसावत नंबर 2, दोनों की तफरीक करते हैं तो आपको इतना मालूम है कि तफरीक करने पर इसकी निशानियां बदल जाती है। राइट, y को आप काट दीजिए, 2x में से 1x माइनस करेंगे तो x मिलेगा बराबर, जमा तो अब ये नफी जमा हो जाएगा तो ये 3 बचेगा। तो हमारे पास स्टूडेंट मिल गया x बराबर 3, यानी सैकड़े के हिंदिसा जो है, इसको 3 को सही लिख लो यार, क्या नहीं लग रहा है वो, यानी सैकड़े का हिंदिसा हमारे पास मिल गया है कि 3 है, सैकड़े का हिंदिसा 3 है। अब यहां पर बाकी तमाम हिंदिसे मालूम करेंगे। तो y मालूम करने के क्या करना y मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, x की कीमत कोई भी एक मसावत में रखते हैं, तो मसावत 2 में रखते हैं, तो मसावत 2 में x बराबर 3 रखने पर मसावत 2 लिखता हूं, x माइनस वाई बराबर -3। ठीक है, अब x की कीमत क्या रखना है, 3 रखना है, माइनस वाई बराबर नफी 3। अब ये 3 उधर लेके जाएंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा -3 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -6 आ जाएगा यहां पर, और माइनस माइनस को काट दीजिए तो आपके पास मिलेगा y बराबर 6। चलिए y की कीमत भी आ गई। अब हमको अदद बनाना है ना,
तो अदद कौन सा था? ये था असल अदद जो है ना, जिसको हाईलाइट किया हुआ है। तो चलिए उसके अंदर रख दीजिए एक्स और वाई। चलिए उसके तो एक्स और वाई इसके अंदर रखते हैं। तो 110 110 यहां लिखेंगे असल अदद इज इक्वल टू 110 जरब एक्स की जगह क्या रखना है बच्चों? 3 रखना है, राइट, प्लस 11y, तो y की जगह रखना है 6। तो 110 को 3 से जरब किए तो 330 और 11 चंग 66, तो कितना हो जाएगा? आप बता सकते हो आसानी से 396। 330 यहां लिख देता हूं मैं, 330 जमा 66, तो आपको मिलेगा 396। तो वो अदद है 396। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये आपको समझ गया होगा किस तरह मैंने यहां पर जो है हल किया इसको। तो ये हॉट्स क्वेश्चन था, ये हॉट्स क्वेश्चन था, ये आपके एग्जाम में पॉसिबल है, आ सकता है। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू।